दोस्तों आज हम द फ्लैश मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं मूवी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फ्लैश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका है और वह बाहर निकल गया है। वह पास ही की बेकरी शॉप में जाता है और अपने लिए एक सैंडविच ऑर्डर करता है। बेरी जब अपने ऑर्डर को रिसीव करने के लिए खड़ा होता है तभी वहाँ एल्फ्रेड का कॉल आता है और वो बेरी को बताता है कि गौतम शहर में एक बहुत बड़ी रॉबरी हुई है। वैसे तो बैटमैन उसे पकड़ने के लिए गया है, लेकिन उसे तुम्हारी मदद चाहिए। तब बेरी कहता है कि मैं ऑफिस जाने के लिए निकल चुका हूँ और मैं पहले ही लेट हो गया हूँ, तो जस्टिस लीग के किसी और मेंबर को कॉल करो। तब एल्बर्ट बताता है कि जस्टिस लीग के सारे मेंबर बहुत बिजी है और बैटमैन चाहता है कि फ्लैश वहाँ आए। तब फ्लैश जल्दी से अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है और गौतम शहर के लिए निकल जाता है। फ्लैश कुछ ही सेकंड में गौतम शहर पहुंच जाता है। गौतम शहर पहुंचने पर फ्लैश को एल्बर्ट बताता है कि चोर के पीछे बैटमैन गया है, लेकिन चोर ने जिस बिल्डिंग में रॉबरी की है उस बिल्डिंग को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है और वो बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है। उस बिल्डिंग में अभी भी कई सारे बच्चे हैं, उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। तब फ्लैश वहाँ जाता है और देखता है तो उसके सामने ही वो बिल्डिंग गिरने लगती है और इस बिल्डिंग की खिड़की से बच्चे भी नीचे गिरने लगते हैं। तब फ्लैश अपनी सुपर पावर यानी सुपर स्पीड का यूज़ करता है और सभी बच्चों को आराम से बचा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटमैन चोर के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। चोर एक छोटा सा सूटकेस लेकर पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन बैटमैन उसे अपनी रस्सी से पानी में गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। तब एल्फ्रेड का कॉल आता है और वह बैटमैन को कहता है कि उस सूटकेस में एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है जो गौतम शहर को एक दिन के अंदर राख में बदल सकता है। तुम उसे पानी में मत गिरने देना। तभी बैटमैन की रस्सी का हुक खराब हो जाता है। वह बटन दबाता है लेकिन रस्सी उसे ऊपर नहीं ले जाती और चोर का हाथ भी बैटमैन के हाथ से छूटने लगता है। तभी वहाँ पर वंडर वुमन आ जाती है और वो उन दोनों को बाहर निकाल लेती है। उन्हें बाहर निकालने के बाद फ्लैश भी वहाँ पहुँच जाता है। वंडर वुमन फ्लैश और बैटमैन को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी फ्लैश भी वापस बेकरी शॉप में आकर अपना ऑर्डर रिसीव करता है और सैंडविच खाते खाते ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में जाने के बाद बेरी को बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वो ऑफिस बहुत लेट आया होता है। जब बेरी अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे अपने एक कॉलेज की दोस्त मिलती है जो बहुत पहले उसके साथ पढ़ा करती थी। वह जर्नलिस्ट की पढ़ाई कर रही है और वह बेरी के डेथ के केस पर काम कर रही है और उसे एब्जॉर्व कर रही है। वह बेरी को बताती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को मार डाला और वो अभी जेल में है। तब बेरी गुस्सा होकर उसे बताता है कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ को नहीं मारा। बेरी की इस दोस्त का नाम आइरिस होता है। आइरिस बेरी को बताती है कि कल तुम्हारे डैड के केस की सुनवाई है, हो सकता है उन्हें कल फांसी की सज़ा हो जाए और मुझे इस बात का बहुत दुख है। यह सब होने के बाद बेरी फ्लैश की कॉस्ट्यूम पहनकर अपने पुराने घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस दिन की स्टोरी को याद करता है जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। इसके बाद हमें पास्ट की स्टोरी देखने को मिलती है जब बेरी बहुत छोटा होता है। वह अपनी माँ के साथ खाना बना रहा होता है। तब पीछे से उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं। घर में काफ़ी खुशी का माहौल है। वो उसकी माँ और उसके डैड बहुत ही हंसी मजाक करते हैं। तब उसकी माँ बताती है कि मुझे खाना बनाना है और खाना बनाने के लिए मुझे टमाटर का केचप चाहिए, तुम मुझे केचप ला के दो। तब बेरी के पिताजी बोलते हैं कि केचप तुम सुबह सुपरमार्केट गई थी तब लेकर क्यों नहीं आई। तब उसकी माँ बताती है कि मैं सुबह भूल गई थी, तुम जाओ और केचप की कैन लेकर आओ। जब उसके पिता केचप की कैन लेने जाते हैं तब बेरी अपने कमरे में चला जाता है और उसे उसकी माँ की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। बेरी जब कमरे से बाहर निकलता है तभी वहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी चीखने की आवाज़ सुनी थी। वो दोनों जब अपनी माँ के पास जाते हैं तो वहाँ कोई आदमी उसे चाकू मारकर घायल कर चुका था और उसकी माँ की मौत उसके सामने ही हो जाती है। तभी स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि फ्लैश भागने लगता है। फ्लैश इतनी स्पीड से भागता है यानी उसकी फुल फोर्स लगाकर भागता है तो वो स्पीड ऑफ लाइट को भी ब्रेक कर देता है और वह देखता है कि वो टाइम ट्रेवल कर रहा है। वह एक टाइम के एक ऐसे पॉइंट पर जाकर खड़ा होता है जो वो चाहे जितना पीछे या आगे जा सके।
पास्ट के सीन उसके सामने हो रहे होते हैं, वो वहाँ से वापस प्रेजेंट में आ जाता है। बेरी जब ब्रूस वेन से मिलता है तो उसे बताता है कि कैसे वह तेज़ भागने के कारण टाइम ट्रेवल करने लगा था और पास्ट के सीन उसके सामने होते हुए नज़र आए।